बुध की दूसरी राशि कन्या राशि वर्गो का 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर का बीच का सप्ताह ये साप्ताहिक राशिफल है जो चंद्रमा और नक्षत्रों पर आधारित है, इसका गोचर पर आधारित है। इस पर हम चर्चा करते हैं क्या यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सूर्य लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, राशि से गोचर कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा इस पर हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा का गोचर हम देख लेते हैं कैसे चंद्रमा गोचर कर रहा है। आपके सप्ताह के प्रारंभ में 6 तारीख को यहाँ गोचर कर रहे हैं, 8 को यहाँ गोचर कर रहे हैं, 10 को यहाँ और 12 को यहाँ है। आपके 10 यानी 7, 8, 9, 10 छठे भाव में चंद्र का गोचर खराब होता है, 8वें भाव में सॉरी, तो 8वें भाव में 8 तारीख को गोचर करेंगे। 8 से 10 के बीच में आपका समय अच्छा नहीं कह सकता। कोई दुर्घटना, कोई मानहानि या किसी से विवाद या अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने की स्थिति बनती है। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। नक्षत्रों का गोचर कैसा रहेगा इस सप्ताह। पूर्वा भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है उस पे रहेंगे 6 तारीख को। 7 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र उस पर रहेंगे, और रेवती नक्षत्र में 8 तारीख को रहेंगे जो बुध का नक्षत्र में 8 को ही रात्रि को 10:45 तक रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र में 9 तारीख को रहेंगे 8:03 तक रात को रहेंगे, और कृतिका नक्षत्र में 10 तारीख को रहेंगे और 5:31 तक रहेंगे, और रोहिणी नक्षत्र में 11 तारीख को रहेंगे 3:20 तक रहेंगे दोपहर में, और मृगशिरा नक्षत्र में 12 तारीख को 1:37 दोपहर के 1:30 बजे बाद तक रहेंगे। आपकी लाइफ में इस सप्ताह आपकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका करियर यानी नौकरी कैसी रहेगी, तो आपका बिजनेस और वित्तीय स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी, आपकी स्टूडेंट लाइफ में क्या पढ़ाई में मन लगेगा, या आध्यात्म पक्ष आपका इस सप्ताह कैसा रहेगा, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूर्य आपके गोचर कर रहा है, सप्ताह प्रारंभ में लग्न में ही गोचर कर रहा है, और पूरे सप्ताह सूर्य यहीं रहेंगे। सूर्य जब लग्न से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य में नकारात्मक स्थिति नहीं, स्वस्थ को रखने व्हाइट सेल्स देते हैं आपके सूर्य, और चंद्रमा स्टार्टिंग में यहाँ गोचर करके लग्न को देखेंगे, तो ये दोनों स्थिति आपके सप्ताह स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मन मस्त रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में देख लें। पंचम भाव से हम लव लाइफ को देखते हैं, तो यहाँ पे जब सूर्य लग्न में आते हैं तो सूर्य प्रेम के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं। कानून, दृष्टि यानी अनुशासन, ये प्रेम की बाधाओं के कारक होते हैं। तो यहाँ सूर्य आपके गोचर कर रहे हैं, तो लव लाइफ में अभी ब्रेक लगा हुआ है। सीमाएं आपकी अपन ने क्रिएट कर दी है, मैं यही करूँगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, तो प्रेम संबंधों में ये चीजें नहीं चलती हैं। करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर को हम देखें तो हम करियर नौकरी को हम छठे भाव से देखते हैं। इसका 11 से और लग्न से जब संबंध होता है तो नौकरी अच्छी जाती है। नौकरी के लिए राहु बैठे हैं, जैसे नौकरी राजनेताओं से संपर्क कराते हैं। राहु की यहाँ उपस्थिति, चंद्रमा का यहाँ मीन राशि में गोचर, आपके लग्न को देखना, ये दोनों स्थिति आपकी नौकरी के लिहाज से अच्छी है। इस सप्ताह आपको मिला जुला असर देगी। कंपटीशन भाव में राहु बैठे हैं छठे भाव में, तो आप में नई नई चाल, नई बौद्धिक क्षमताएं, नई चीजें, जीनियस बने से आप कंपटीशन में सफल होने में शामिल होंगे। और आपकी चंद्रमा का गोचर भी कुछ नकारात्मक नहीं है। हाँ, ये चंद्रमा अष्टम भाव में जब जाएंगे 6 और 8 तारीख को, तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी 8 से 10 तारीख के बीच में। बाकी यह कंपटीशन के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य से समसप्तक है, तो मैरिज लाइफ आपकी इन दिनों में अच्छी नहीं चल रही है। चंद्रमा का गोचर भी कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ बातें ऐसी आ गई हैं तो अड़चन बढ़ती ही जा रही है। एक दूसरे के प्रति समझ की बहुत कमी है। फिर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ
तनाव, कुछ न कुछ नए मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं, पुरानी बातों को बता रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके लिए बिजनेस और फाइनेंस के लिए देखें तो शनि जब सप्तम भाव में बैठ देते हैं तो भाव को बढ़ा देते हैं, तो आपके व्यापार तो बढ़ ही रहा है और चंद्रमा का यहाँ से गोचर भी आपके लिए सकारात्मक है। तो सप्ताह के प्रारंभ में 6 और 8 तारीख को कोई बिजनेस की अच्छी बड़ी डील हो सकती है, कोई नए व्यापारिक सौदे आपके हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति, मंगल बैठे हैं सेकंड हाउस में, 11वें भाव का संबंध कन्या राशि कर्क राशि से, चंद्रमा का गोचर कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो फाइनेंशियल स्थिति, पैसा जहां रुका हुआ था वहीं रुका हुआ है, प्रयास करने पर भी पैसे का फ्लो नहीं बन रहा है, आपका रुका हुआ पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है। आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए यह सप्ताह मिला जुला असर देगा। कोई बड़ी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एकाग्रता नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने गोल या अनुशासन में पढ़ाई को बांधने में कुछ आप पढ़ाई का एक नया टारगेट तो डिसाइड करेंगे, मेरे को इतने तक ये पढ़ना है, इतना ये पढ़ना है। अब प्लानिंग बना के पढ़ने की योजनाएं जो बना रहे हैं वो आप अभी से ही तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे के समय में एकाग्रता देंगी। धार्मिक स्थिति कैसी रहेगी? धार्मिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी अगर आप विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु भगवान की, कृष्ण की, राम की आराधना करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा और धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा। कोई यज्ञ हवन में भी शामिल होने का अवसर इस सप्ताह आपको मिलेगा। क्या इस सप्ताह आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? इस सप्ताह आपके लिए कोई प्लैनेट्स की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो आपकी डिजायर पूरी हो, कोई आपको गिफ्ट दे या आपके डिजायर के अनुसार आपका काम हो, क्योंकि डिजायर कुछ दूसरे लोगों के लक का भी साधन होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में 11वां भाव जो लक का कारक होता है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। तो यहाँ 11वां भाव कोई एक्टिव नहीं हो रहा है इस सप्ताह, तो कोई आपकी डिजायर फुलफिल होने की संभावना नहीं है। आप अपनी मेहनत से ही कुछ प्राप्त कर लें, अपने पैसे खर्च कर ही कुछ प्राप्त कर लें, कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा, कोई आपको सहायता नहीं कर रहा। क्या उपाय करें इस सप्ताह, रेमेडी क्या करें जिससे आपको अच्छा रहे? बुध की राशि है आपकी, तो भगवान गणेश जी की आराधना करें और गणेश मंदिर जाएं बुधवार को, और नियमित रूप से गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपका यह सप्ताह बहुत अच्छा जाए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करना है, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना है, तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण भी करा सकते हैं। नमस्कार।